आज हम देखते हैं डोपामिन के बारे में। डोपामिन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक केमिकल है जो मस्तिष्क के कई कार्यों में शामिल होता है, जिसमें इमोशंस, मूड, प्रेरणा, हैप्पीनेस और ध्यान का प्रबंधन शामिल है। इसे अक्सर करके द केमिकल ऑफ द हैप्पीनेस कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे आनंद और खुशी की भावना को कंट्रोल करता है। डोपामिन का उत्पादन मस्तिष्क के कई स्थानों पर होता है, खास करके मिड ब्रेन में। डोपामिन का मुख्य कार्य मस्तिष्क में संचार स्थापित करना है, मस्तिष्क की विभिन्न कोशिकाओं के बीच संकेतों को भेजना है। डोपामिन हमारे व्यवहार और प्रेरणा को भी प्रभावित करता है और यह निर्धारित करता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए कितने प्रेरित हैं। इसके अलावा यह सीखने की प्रक्रिया, ध्यान और डिसीजन लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी सुखद अनुभव से गुजरते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है। हमें उस अनुभव को दोहराने के लिए डोपामिन प्रेरित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जब हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं या कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो डोपामिन का स्राव होता है, जिससे उसका स्तर बढ़ जाता है और हमें खुशी की अनुभूति होती है और हम उस कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरित होते हैं। डोपामिन हमारे मूड को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका असंतुलन मूड स्विंग्स, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। यह भी देखा गया है कि डोपामिन का स्तर बढ़ने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। डोपामिन स्मृति और सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। यह जानकारी को मस्तिष्क में कलेक्ट करता है और उसे पुनः प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ ही यह हमें नए अनुभव और जानकारियों को समझने में भी मदद करता है। डोपामिन का असंतुलन कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। जब मस्तिष्क में डोपामिन की कमी होती है तो व्यक्ति अवसाद, उदास और अनमनी या चिड़चिड़ी स्थिति का अनुभव करता है। इसके विपरीत जब डोपामिन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह प्रोएक्टिवनेस, चिंता और यहाँ तक कि मनोविकार जैसी स्थितियों का कारण बन सकता है। डोपामिन की कमी से पार्किंसन रोग हो सकता है। पार्किंसन रोग में क्या होता है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे क्षतिग्रस्त, अंततः नष्ट हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की गति प्रभावित होती है, जिससे कठोरता, कंपनता और धीमी गति जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछ मामलों में मस्तिष्क में अत्यधिक डोपामिन स्क्रोजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। इसमें व्यक्ति वास्तविकता से दूर होने लगता है और उसे भ्रम, मतिभ्रम का अनुभव होता है। डोपामिन के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति आवश्यक है। प्रोटीन युक्त भोजन, अच्छी नींद और तनाव को कम करने वाले गतिविधियों में शामिल होने से डोपामिन का स्तर संतुलित रहता है। इसके साथ ही योग और ध्यान जैसे उपाय भी डोपामिन के स्तर को सुधारने में मदद करते हैं। डोपामिन मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण केमिकल है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को कंट्रोल करता है। डोपामिन मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण रसायन है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही सही स्तर को बनाए रखना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। डोपामिन का बैलेंस हमारे जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाने में मदद करता है, जबकि डोपामिन का असंतुलन, अनबैलेंस कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए हमें प्राकृतिक रूप से संतुलित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है।